जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर हैं या आप एक सीनियर सिटीजन हैं जो कि आप अपनी जॉब पूरी कर चुके हैं, अब आपको पेंशन की इनकम आती है 1/4/2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है। दोस्तों जैसे आपका ये साल खत्म होगा तो ITR भरने का सीजन आ जाएगा। बहुत सारे सीनियर सिटीजन भाई हैं जो पेंशनर हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, क्या हमें भी ITR भरनी पड़ेगी। वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पेंशन की इनकम कितने रुपए तक टैक्स फ्री है, कितने रुपए तक आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। पर मंथ की भी आपको इनकम हम बताएंगे कि इतने रुपए की मंथली पेंशन अगर आपको आ रही है तो एक भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर हमने चैनल बना रखे हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर न करते हुए पेंशन की इनकम कितनी टैक्स फ्री है जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक पेंशनर हैं और पेंशन की इनकम प्राप्त करते हैं, इसके साथ में कुछ और भी इनकम आती है, तो आपको पता होगा 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर है ये तो 24-25 होगा। और जब इसकी ITR भरेंगे तो इसका असेसमेंट ईयर है ये 25-26 कहलाता है। ITR के ऊपर लिखा आएगा तो कितनी पेंशन की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है, कितनी पेंशन आपको टैक्स नहीं देना होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम कमा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान, प्लाट है तो उसका रेंट आता है तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता है। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में काम करते हो या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई माल बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं। इन चारों कैटेगरी में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह। तो हम बात कर रहे थे कितनी तरह की ITR होती है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होती है। वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कॉमन ITR का फॉर्म हम देंगे, आपको अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। 5, 6, 7 आपके लिए वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आपको बिजनेस की इनकम नहीं आ रही है तो 3 और 4 भी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं तो 2 भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सिंपली पेंशन और रेंट और अदर सोर्स इंटरेस्ट वाले ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेंशन इनकम। कोई भी व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है या रिटायर नहीं हुआ है या 60 साल से ज्यादा का या 60 साल से कम का है, अगर वो पेंशन की इनकम प्राप्त कर रहा है तो ये जो पेंशन की इनकम है, पीछे हमने 5 हेड हमने डिस्कस किए थे। तो सैलरी का जो हेड है उसके अंदर ही आपकी जो पेंशन की इनकम टैक्सेबल होती है। मतलब जो पेंशन की इनकम है वो आपकी सैलरी की इनकम टैक्स में मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स रिजाइम की। आपको पता होगा 2 तरह के टैक्स रिजाइम पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिए हैं, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में काफी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती है लेकिन टैक्स रेट ज्यादा है, और न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलती है लेकिन टैक्स रेट यहाँ पे काफी कम होते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ओल्ड टैक्स रिजाइम की। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपके पास में बहुत सारे डिडक्शन एग्जम्पशन हैं, 80C से लेकर के 80U, जिसके अंदर 80D आ गया, HRA आ गया, होम लोन आ गया, 80GG आ गया, बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर कोई रिटायर पर्सन है तो वो क्यों ये डिडक्शंस वगैरह की छूट लेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर आपकी ज्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं होती है। एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 टैक्स रिजाइम मैंने आपको बताए, ओल्ड और न्यू। जो न्यू टैक्स रिजाइम है, अगर आप ITR 1 भर रहे हैं या ITR 2 भर रहे हैं तो हर साल आपके पास ऑप्शन है कि 1 साल ओल्ड में, 1 साल न्यू में, 1 साल ओल्ड में जा सकते हैं। और वहीं पर अगर आप ITR 3 या 4 भर रहे हैं तो आपको न्यू में रहना पड़ेगा। न्यू से आप एक बार ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड में चले गए तो वापस से न्यू में नहीं आ सकते हैं। तो नॉर्मली पेंशन इनकम वाले को हर साल चेंज करने का ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या टैक्स रेट रहता है। आपको पता होगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 60 साल से ज्यादा है उसके लिए तो 3 लाख है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है लेकिन वो पेंशन की इनकम प्राप्त कर रहा है, उसके लिए जो लिमिट है दोस्तों ये 2.5 लाख रुपए हो जाने वाली है। तो मतलब 2.5 या 3 लाख रुपए तक जीरो है। 3 से 5 पर आपको 5% देना है, 5 से 10 पर आपको 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 30% टैक्स तो देना ही देना है। और इस टैक्स पे जो आपको दोस्तों 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी दे देना है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। यह है आपका टैक्स स्लैब। लेकिन आपको पता होगा अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि इतना थोड़ा बहुत खर्चा आप कर देते होंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सेविंग
सेविंग और एफडी का जो ब्याज आपका आता है, आपको पता होगा एफडी कई सीनियर सिटीजन या जो पेंशनर भाई करवाते हैं या सेविंग में उनका पैसा पड़ा रहता है, तो उस पर जो भी ब्याज मिलेगा वो भी 50,000 रुपए तक आप 80TTB के अंदर छूट ले सकते हैं। 87A कहता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उतना या 12,500 आपका हम माफ कर देंगे। तो कहने की बात क्या है, आपकी जो टैक्स फ्री इनकम है, अगर आपने पेंशन की इनकम कमाई है, अगर आपका सेविंग का ब्याज आ रहा है, अगर आपका एफडी का ब्याज आ रहा है और रेंट का इनकम भी दोस्तों आ रही है। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं आपकी एक दुकान या प्लाट थी, उसको आपने रेंट पर दे रखा था, इस रेंट पर भी आपको 30% की छूट मिल जाएगी। तो 1 लाख रुपए अगर किराया आया तो आपकी रेंट की इनकम 70,000 ही मानी जाएगी। इस 70,000 को जोड़ने के बाद, पेंशन को जोड़ने के बाद, सेविंग एफडी के ब्याज को जोड़ने के बाद में अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए तक आ जाती है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। अब 6 लाख में से आपको पता होगा 50,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको, और अगर आपके सेविंग और एफडी का ब्याज 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो 50,000 रुपए की वो छूट मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम छूट लेने के बाद में 5 लाख रुपए तक आ जाती है ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। अगर 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको दोस्तों 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। 3 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20 और 10 से ऊपर 30%। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजाइम की, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। काफी सारे जो टैक्स पेयर हैं न्यू टैक्स रिजाइम में जाने की सोचते हैं। यहाँ पर कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशंस, एटीसी, एचआरए, होम लोन की छूट आपको नहीं मिलने वाली है और लगभग पेंशनर की ये छूट होती भी नहीं है, तो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए की मिल जाएगी। ये आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितने की मिलती थी? 50,000 रुपए की, लेकिन न्यू के अंदर मिल जाएगी आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब टैक्स रेट हम बात कर लेते हैं। 3 लाख रुपए तक 0 है, 3 से 7 पर 5% है, 7 से 10 पर 10 है, 10 से 12 पर 15 है, 12 से 15 पर 20 है और 15 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए ही टैक्स फ्री की लिमिट मिलेगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, 3 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब आपको आईटीआर तो भरनी ही भरनी पड़ेगी अगर आपकी 3 लाख या उससे ज्यादा की इनकम हो जाती है। और अगर आपकी पेंशन की इनकम, अगर आपके सेविंग और एफडी के ब्याज और रेंट में से 30% घटाने के बाद और कोई भी इनकम मिला करके 7,75,000 रुपए तक आ जाती है तो आपको मैंने बताया था 75,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और 7 लाख रुपए आपका वैसा ही माफ होता है। माफ नहीं होता है वैसे तो आपकी 3 लाख रुपए ही टैक्स फ्री होती है, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है उसका टैक्स हम 0 कर देंगे और 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगी। तो इस तरह से 7,75,000 रुपए तक दोस्तों अगर आपकी पेंशन, इंटरेस्ट और कोई भी अदर इनकम आती है शेयर मार्केट, क्रिप्टो, लॉटरी के अलावा, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में 0 रुपए टैक्स देंगे। और वहीं पर अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो बहुत सारी डिडक्शन, एग्जम्पशंस की छूट ले लेंगे। वो लेने के बाद अगर आपकी जो 5,50,000 रुपए तक की इनकम आती है तो आपको टैक्स देना है 0। अगर हम मंथली की बात करें तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर दोस्तों 7,75,000 रुपए अगर आपकी 12 महीने की पेंशन आती है तो लगभग 64,500 रुपए एक मंथ की भी अगर आपकी पेंशन आती है तो आपको कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। हालांकि इसके अंदर आपकी और इनकम अगर इंटरेस्ट की या कोई और आ रही है तो वो आपको देखना पड़ेगा। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5,50,000 रुपए को 12 से भाग देंगे तो 45,000 रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये टैक्स फ्री इनकम तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 7,75,000 रुपए है या इसके अंदर 5,50,000 है। लेकिन आईटीआर जरूर भरें आप अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा आ रही है न्यू में और 3 लाख से ज़्यादा ही आ रही है ओल्ड के अंदर। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दें, नहीं तो डिपार्टमेंट नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको भेज सकता है। उम्मीद करता हूं पेंशनर को कितनी इनकम के बाद में कब टैक्स देना है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप के चैनल हमने बनाए हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। वहां पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करना है जो पेंशन की इनकम कमाते हैं या जिनके घर में कोई पेंशन की इनकम कमाता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।